बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करम, आज 12 मई है और दिन है पीर का। देखिए, मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी पिछले 2 दिनों से मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग ने इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दूरियां ख़त्म कर दी हैं। यानी जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शुरू हुई, पसे पर्दा इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो डेवलपमेंट्स हुई हैं जो किसी के वहमो गुमान में नहीं थी। आज 2 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। सारी सूरत हाल अचानक तब्दील हो गई है। 2 साल बाद खुद फौज ने एतराफ़ कर लिया है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस खबर की तफसीलात बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पिछले 48 घंटों के अंदर चीज़ें कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हुई, कैसे इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त हो गई। इस खबर की तफसीलात आप पहले सुन लीजिए। देखिए, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से पूरे मुल्क में रैलियां निकाली। लाहौर में भी रैली निकाली गई, पेशावर में भी, इस्लामाबाद में भी, पूरे मुल्क में 11 मई की मुनासबत से, क्योंकि 2 साल पहले 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की रिहाई का हुक्म दिया था। 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को रिहाई का हुक्म दिया। 11 मई की मुनासबत से कल मुल्क भर में रैलियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाली और हैरानकुन तौर पर इन रैलियों से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना तो किसी कारकुन को गिरफ्तार किया गया, ना ही इन रैलियों को रुकवाने के लिए कोई इकदाम किए गए। यानी पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी रैली का, किसी एहतजाज का, किसी भी जलसे का ऐलान करती है, किसी जगह भी पब्लिक गैदरिंग का ऐलान करती है, तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठा लिया जाता है और रैलियां निकालने से मना कर दिया जाता है। लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो रैलियां निकाली, उस रैलियों को इजाज़त दी गई। मुल्क भर में ये रैलियां निकाली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर निकले, मोटरसाइकिल रैलियां हुई, यानी भरपूर एक पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। एक डेवलपमेंट ये है कि जब से ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शुरू हुई, तब से पसे पर्दा बहुत सी डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई। 2 दिन से मैं आपको मुसलसल इस खबर के हवाले से आगाह कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की पैरोल पर रिहाई के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की, जिस दरख्वास्त के ऊपर इमरान खान को पैरोल पर रिहाई मिल सकती है। ये दरख्वास्त मुझ समेत बहुत से साफ़ी आपको आगाह कर रहे थे कि ये दरख्वास्त सिर्फ अली अमीन गंडापुर, इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नहीं हुई। इस दरख्वास्त को दायर करने का मतलब इमरान खान की रिहाई है। इस दरख्वास्त को किसी की मंजूरी के बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया। अब पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो दूरियां जो पिछले 2 साल से चल रही थी, यानी 9 मई 2023 के बाद से लेकर अब तक जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुआ, वो सब जानते हैं। यानी यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जिसको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता रहा, जिनको इंतशारी कहा जाता रहा कि किसी सूरत इनसे बात नहीं होगी। वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से भी बातचीत की गई। अक्सर DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, उनसे कोई सवाल पूछा जाता तो DG ISPR सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से जवाब देते। लेकिन पिछले 48 घंटों के अंदर सारी सूरत हाल तब्दील हो गई है। 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उसके बाद सरहदी महाज तो पाकिस्तान की फ़ौज ने संभाला, लेकिन जो सरहदी महाज के बाद सबसे तगड़ा महाज था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संभाला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़बरदस्त काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, जो कि सब जानते हैं कि तमाम तर सियासी जमातों में सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारत को सोशल मीडिया के मैदान में शिकस्त दी, जिस तरह काउंटर नैरेटिव दिया, जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज का एक मोमेंटम बनाया, एक हौसला बनाया, एक नैरेटिव बिल्ड किया, उससे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान वो दूरियां जो पिछले
2 साल से चलती आ रही थी, वो दूरियां अचानक ख़त्म हो गई। कल इस हवाले से दो बहुत हैरानकुन डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली डेवलपमेंट तो ये कि कल रात को डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, एयर वाइस मार्शल और नेवल चीफ, यानी इन तीनों सीनियर फौजी अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी थी, ख़ास तौर पर बुनियानुल मरसूस जो पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उसके ऊपर कौम को ब्रीफिंग दी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने पहली दफ़ा, यानी पिछले 2 साल में पहली दफ़ा तमाम तर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि मैं बिला तफरीक तमाम तर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काम सोशल मीडिया पर इस जंग के दौरान किया है, इस्टेब्लिशमेंट के हल्के ये फैसला कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब चीज़ें नॉर्मलाइज की जाएं। यानी जब ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शुरू हुई, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, आम कारकुनान ने और ख़ास तौर पर इमरान खान की हदायत के बाद, क्योंकि आपको याद होगा 7 मई को जब ये जंग शुरू हुई थी तो उसी दिन इमरान खान का एक बयान आया था, जिस बयान में इमरान खान ने कहा था कि पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी हो जाए। बेशक हम इस हुकूमत को नहीं मानते, इस निज़ाम से हमारे गिले शिकवे हैं, इख्तलाफात हैं, लेकिन ये वक्त हमारे इख्तलाफात का नहीं है, हमें अपनी फ़ौज को सपोर्ट करना है। इमरान खान के इस हुक्म के बाद पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिजिटल मीडिया के वॉरियर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव बनाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के हक़ में ट्रेंड्स चलाना शुरू किए और भारत को डिजिटल मीडिया के महाज के ऊपर भी बदतरीन शिकस्त दी। उसी टाइम ये फैसला हो गया था कि जनाब इमरान खान के साथ बातचीत की जाए। सोशल मीडिया पर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज के लिए नैरेटिव बना रही है, तहरीक इंसाफ को भी अब उतनी स्पेस मिलनी चाहिए जितनी स्पेस बाकी तमाम तर सियासी जमातों को मिल रही है। इसीलिए डीजीआईएसपीआर ने खुद एतराफ़ किया कि तमाम तर सियासी जमातों ने ज़बरदस्त काम किया और उन्होंने ये जुमला बोला कि मैं बिला तफरीक तमाम तर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आप सब जानते हैं कि जब डीजीआईएसपीआर खुद ये कह रहे हैं कि मैं बिला तफरीक तमाम तर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें शामिल कर रहे हैं। वरना तो वो तमाम सियासी जमातें भी कह सकते थे, लेकिन लोगों को समझाने के लिए ये जुमला बोला गया कि बिला तफरीक तमाम तर सियासी जमातों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस जंग के माहौल में भारत को डिजिटल मीडिया के ऊपर शिकस्त दी, एक काउंटर नैरेटिव बनाया, फ़ौज को सपोर्ट किया। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर किसी सियासी जमात के कोई गिले शिकवे थे, कोई नज़रियात का इख्तलाफ था, उन इख्तलाफात को दूर रख कर तमाम सियासी जमातों ने फ़ौज का साथ दिया। इसका मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की दूरियां जो पिछले 2-2.5 साल से चल रही थी, वो दूरियां ख़त्म हुई। फिर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने कल बैरिस्टर गौहर खान को फ़ोन किया। पहले शहबाज शरीफ साहब ने कौम से जो खिताब किया उसमें भी कहा कि तमाम तर सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार हैं। फिर कौम से खिताब के बाद शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर गौहर खान साहब जो अबूरी चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके बाकायदा तौर पर बैरिस्टर गौहर खान का शुक्रिया अदा किया। और फ़ोन कॉल पर ही बैरिस्टर गौहर खान के साथ साथ इमरान खान का भी शुक्रिया शहबाज शरीफ ने किया। जिसके बाद बैरिस्टर गौहर खान ने शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि इस सारी सूरत हाल में इमरान खान की रिहाई के हवाले से इकदाम होने चाहिए। वो बातचीत का सिलसिला जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान शुरू हुआ था, उस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए, इमरान खान को कौमी धारे में शामिल किया जाना चाहिए। तो शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर गौहर खान को कहा कि स्पीकर ऑफिस के साथ मैं आपका राब्ता बहाल करवा रहा हूँ, जहाँ से पहले आपके मामलात रुके थे वहीं से आप लोग अपने मामला दोबारा शुरू कीजिए। यानी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो पहले बातचीत के दौर चले थे, जहाँ पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी कोशिशें हुई थी, उन कोशिशों को दोबारा स्पीकर ऑफिस के ज़रिए बहाल किया जाए, दोबारा निगोसिएशंस की जाएँ, दोबारा हुकूमत के साथ आप लोग बैठे, हम इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक रोड मैप तय करते हैं। यानी ये पिछले 24 घंटों के अंदर होने वाली बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो 2 साल बाद ये बड़ी एक खुशखबरी आई है कि खुद फौजी तर्जुमान कह रहा है कि मैं तमाम तर सियासी जमातों का बिला तफरीक तमाम तर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इसका मतलब मुझ समेत कई सहाफ़ी जो पिछले 3-4 दिन से ये खबरें दे रहे थे कि जनाब
اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک خلل تھا تحریک انصاف کے ساتھ رابطوں کا، وہ خلل اب دور ہو چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اب یہ سمجھ رہی ہے کہ تحریک انصاف نے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جس طرح جنگ لڑی ہے پاکستان کے حق میں بھارت کے خلاف، اس کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اس کو سراہا جا رہا ہے، کیونکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تو خاموش تھی۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ آپ نواز شریف اور مریم نواز شریف کا کوئی ایک بیان مودی کے خلاف، کوئی ایک بیان بھارت کے خلاف نہیں سنیں گے، کوئی بیان ان کا بھارت کے خلاف نہیں آیا۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی اس طرح سے افیکٹو نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا اس طرح سے افیکٹو نہیں ہے۔ یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس طرح دلیری سے، اس طریقے سے جواں مردی کے ساتھ پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا تو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نہ جانے بھارت کیسا کیسا نیریٹو بنا دیتا، عالمی دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جاتا کہ پاکستان جو ہے وہ فضائی اور سرحدی حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے، پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے، پاکستان بھارت میں حملے کر رہا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے لوگوں نے زبردست ٹرینڈز چلائے، زبردست نیریٹو بنایا، جس سے عالمی دنیا کو پتہ چلا کہ دراصل بھارت جو ہے وہ دخل اندازی کر رہا ہے۔ یہ جو ڈرون حملے پاکستان میں پچھلے 3-4 دن سے کیے جا رہے تھے، شرارتاً پاکستان کی قوم کو اشتعال دلوانے کے لیے جو کارروائیاں کی جا رہی تھی، ان ساری کارروائیوں سے عالمی دنیا کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آگاہ کیا، اور پاکستان کی فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، فیصلہ سازوں کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہوا کہ جناب اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنا ضروری ہے، ان کا ہونا بھی قومی دھارے کے اندر پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ 9 مئی 2023 کے بعد جس قسم کے الفاظ تحریک انصاف کے لیے استعمال ہوتے رہے، کبھی ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا اور نہ جانے کیا کچھ کہا گیا، لیکن اب وہ تمام تر چیزیں ریورس ہو گئی ہیں، تمام تر چیزیں بہتر ہو گئی ہیں۔ رات کو جو ڈی جی آئی ایس پی آر نیول چیف اور ایئر فورس چیف نے پریس کانفرنس کی، زبردست پریس کانفرنس تھی، جس قسم کا جواب اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے بھارت کو دیا، اور اس خبر کی بھی تصدیق ہو گئی کہ پاکستان نے 5 بھارتی طیارے گرائے، جس میں 2 رافیل بھی شامل ہیں۔ گو کہ اس خبر کی تصدیق خود بھارت کے جو فضائیہ کے چیف ہیں، یعنی انڈین ایئر فورس کے چیف ہیں، انہوں نے پاکستان کی پریس کانفرنس سے 4 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر ان سے یہ صحافی نے سوال پوچھا تھا کہ پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے، کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہمارے رافیل طیارے جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں، کیا واقعی بھارت کے رافیل طیارے گرائے گئے ہیں؟ تو بھارتی فضائیہ کے چیف نے جس قسم کا جواب دیا تھا، وہ جواب ہی بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہ کہا اور سب کچھ کہہ بھی دیا، اس قسم کا جواب بھارتی فضائیہ کے چیف نے دیا تھا کہ جنگوں میں نقصانات تو ہوتا رہتا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے جو اچیو کرنا تھا وہ کیا یا نہیں کیا، جنگوں میں نقصانات ہو جاتے ہیں۔ یعنی بھارتی فضائیہ کے چیف نے اس خبر کو مسترد نہیں کیا، اس سوال کو مسترد نہیں کیا کہ ہمارے رافیل نہیں گرے، بھارت کے رافیل گرے، اور خود فضائیہ کے چیف نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی۔ اب پاکستان کی فوج کو زبردست کامیابی ملی ہے سرحدی محاذ کے اوپر، دفاعی محاذ کے اوپر، اسی وجہ سے پوری قوم یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے اب پاکستان کی فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے، فیصلہ سازوں سے، کہ جہاں پر سیز فائر بھارت کے ساتھ ہو گیا ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر، اسی طریقے کا ایک سیز فائر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت عمران خان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ جو پچھلے 2 سال سے معاملات خراب چل رہے ہیں، اس معاملات کو بھی روکنے کے لیے اب اعلانیہ جو ہے وہ سیز فائر ہونا چاہیے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیاسی سپیس دی جائے، عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آئیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شہر اقتدار کے باخبر صحافی، اور خاص طور پر جو شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز ہیں جہاں پر سیاسی معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، وہاں پر یہ بازگشت ہو رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی اب ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں ہے، اب دنوں کی بات ہے۔ یعنی عمران خان کی رہائی اب کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اس کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے، عمران خان کے لیے اب ایک سپیس تیار کی جا رہی ہے، عمران خان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے پورا جو ہے وہ پلان بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان کی عدالتوں کے ذریعے رہائی ہوگی، ظاہر ہے اس ٹائم کیسز عمران خان کی عدالتوں میں ہیں، اور ان کی سماعت بھی آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر ہونی ہے۔ تو عمران خان کی رہائی کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیزیں بہتر ہونے کے حوالے سے
पिछले चंद घंटों के अंदर बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हुकूमत भी तहरीक इंसाफ से बात कर रही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि फ़ौजी तर्जुमान एतराफ़ कर रहे हैं कि जंग के दौरान इमरान खान के हुक्म पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल वॉरियर्स ने हमारा साथ दिया, उस पर उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। तो चीज़ें नॉर्मल होने की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग ने इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दूरियां ख़त्म कर दी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम दिफाई महाज पर कामयाब हुए हैं, हमने भारत को शिकस्त दी है। अब अगर तमाम तर सियासी लीडरशिप भी एक हो जाए तो पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।